गुड मॉर्निंग बच्चों एंड वेलकम बैक इन आरजे क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 और क्लास 10 के इम्पोर्टेंट चैप्टर पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट में व्हाट्सअप किया था कि सर आप चैप्टर 2 के बारे में पढ़ाओ जो कि पोलिनोमियल से रिलेटेड है। तो चलो आज पोलिनोमियल के बेसिक से शुरू करते हैं, इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप लोग ये पूरा वीडियो आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर टॉपिक को समझना हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ना खाते हुए आप लोगों का। चलो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पोलिनोमियल है क्या, या जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले उस टर्म को समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो पोलिनोमियल बोलते हैं तो हम लोग का सबसे पहला निकलता है पोलिनोमियल। तो है क्या पोलिनोमियल, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले है एन एक्सप्रेशन मतलब एक ऐसा दिखाने वाला तरीका जिसमें कि एक से मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म especially the sum of several terms that contain different power। यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स को दिखाया जाता है, स्पेशली कैसे सेवरल टर्म्स दैट कंटेंस डिफरेंट पावर, जो कि अलग अलग पावर से रिलेटेड करता हो। वनली, अब मैंने ब्रैकेट में लिखा है वनली होल नंबर मतलब वो आगे बताऊंगा क्यों लिखा है मैंने, ऑफ द सेम वेरिएबल। देखो किसी भी इक्वेशन में आप ऐसे समझो कि जब किसी इक्वेशन को हम नंबर को वेरिएबल टर्म्स और नॉन वेरिएबल टर्म्स, मैंने पिछले वीडियो में डाला था वेरिएबल और नॉन वेरिएबल किसको कहते हैं, इंटीजर्स में। अब देखो वेरिएबल मतलब समझ लो थोड़ी सी बात, जिसका वैल्यूशन बदलता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी। अलजेब्रिक का कोई वैल्यूशन निश्चित नहीं है। अगर आपको एक्स रुपीज़ दे दिया जाए, 5 रुपीज़ दिया जाए, वाई रुपीज़ दे दिया जाए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं आता कि एक्स रुपीज़ मतलब क्या है, ये आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। तो जिसका वैल्यूशन क्लियर ना हो उसको वेरिएबल टर्म्स बोलते हैं नंबर में। उसी तरह नॉन वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू पता हो, जैसे 5, 6, 7, 8 जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो वेरिएबल नॉन वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के ऐसे टर्म्स को जिसमें वेरिएबल पर पावर अलग अलग हो बट वो होल नंबर में हो, मतलब जीरो से लेके अनंत तक हो, जीरो से बैक नहीं हो, यानी माइनस में नहीं हो, वो सारा क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल्स कहलाएगा। अब देखो किसी भी पोलिनोमियल को आप टर्म्स में, किसी भी पोलिनोमियल में पूछा जाता है कभी कभी कि ये कौन सा पोलिनोमियल है, तो आप देखो जिस पोलिनोमियल में आप देखोगे कि जीरो पावर यानी कि जीरो पावर है तो वो क्या हो गया, जीरो पोलिनोमियल। एक टर्म मोनोपोलिनोमियल, दो टर्म बाय हो जाएगा। उसी तरह 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। तो ये पोलिनोमियल आपके पावर बेस्ड पे होता है कि टर्म्स कितना है या पावर कितना है। इसको दो तरह से पोलिनोमियल को समझा जाता है। इसमें हम लोग पावर के बारे में बात करेंगे कि पावर बेस्ड पे पोलिनोमियल को कैसे डिनोट करते हैं या कैसे समझते हैं। तो पावर बेस्ड पे बेसिकली क्या होता है, एक जीरो होता है, यानी जब पावर वेरिएबल टर्म्स पे जीरो हो जाए तो उसको जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। जब पावर एक हो, यानी किसी इक्वेशन, जैसे देखिए मैंने लिखा है 5x 3 और 6 0, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x पे पावर 0 और यहाँ 3 + 5x। इसका टर्म्स उल्टा सीधा हो सकता है, आप इसको अरेंज स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसे लिखा है, तो आप समझो। तो क्या है कि आप देखोगे 6x टू द पावर 0 + 3 + 5x। अब इसमें आप देखोगे वेरिएबल टर्म्स कहाँ कहाँ है, यहाँ x है और यहाँ पे भी x है, यानी दोनों जगह x एक ही वेरिएबल है। अब एक वेरिएबल के साथ वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल विथ वन वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल टर्म्स में x और x में पावर यहाँ कितना है, 0, और यहाँ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स यहाँ क्या है, 1। याद रखिए जहाँ नहीं दिखे वहाँ पावर है 1, और जहाँ दिखाना हो कि 0 है तो वहाँ आपको 0 शो करना होगा। ऐसा मत कहिएगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि 5x लिखा हो तो यहाँ पे x पे पावर 0 है, नहीं, 5x लिखा है तो इसका मतलब x पे पावर 1 है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू आप पावर का क्या देख रहे हो, 1, तो इसको लीनियर पेयर कहेंगे। क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। उसी तरह यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू कितना है पावर का, आप देखो x पे पावर यहाँ पे 1 है, x पे पावर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे x पे पावर अगर 0 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 0x पे पावर 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट टर्म्स आप लिखोगे क्या, x 1 0 2, तो पावर कितना हो गया हाईएस्ट 2। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रिक, यानी क्वाड्रिक पोलिनोमियल है ये। अब उसी तरह 3 पावर हाईएस्ट है तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पावर। अब इसी चीज़ को बस अलग तरीके से आपके को एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आप बताओ इसमें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या है, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, जैसा नाम वही काम है।
सबसे हाईएस्ट वैल्यू देखोगे पावर का, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्यूबिक लिखा था, तो क्यूबिक के बाद क्या हो जाता है 5 होगा, 4 होगा, बाई क्वाडिक होगा, तो बाई क्वाडिक क्या बाई क्वाडिक होता है मतलब पावर 4। तो यहाँ पे मैंने एक टर्म्स है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी आपको पूछा जाए किसी पोलिनोमियल को देखिए तो बताओ इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो आप बस यही डिनोट करोगे कि यहाँ से यहाँ तक देख लेना कोई पावर कौन सा है, और हाईएस्ट वैल्यू जो होगा पावर का वो आप इंडिकेट कर दोगे। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे मैंने लिखूँ 5x पे पावर 6, 5x पावर 6 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पे देखोगे पावर मैंने x स्क्वायर x 6 लिखा है, x स्क्वायर लिखा है, x लिखा है, 5 लिखा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 6 है। तो 6 जब है तो इसमें इसको हम लिख सकते हैं कि इसका डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या है 6 है। ठीक है, समझ गए होंगे। सेकेंड टर्म्स आता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड करो, फाइंड द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो सबसे पहले समझो कि जीरोज क्या होता है, आखिर है क्या ये जीरो हीरो। तो ये हीरो जो है ना, इट मीन्स जीरो जो है एक्चुअल में वो वैल्यू होता है एक्स का, यानी उस वेरिएबल टर्म्स का, किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म्स है उसका वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद इस इक्वेशन का, यानी इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यूशन जीरो हो जाता है, उसको कहते हैं उसका जीरो। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स। अब एक्स के बदले यहाँ होगा वाई लिख देता, ऐसा मत बोलना सर एक्स ही बताए थे, इसलिए मैंने यहाँ क्लियर किया हुआ है कि ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स और एनी वेरिएबल टर्म that make the polynomial equal to 0 are called zeros of the polynomial। यानी एक पोलिनोमियल में x या y z कुछ भी जो आपका वेरिएबल टर्म्स का उसका हाईएस्ट वैल्यू जो है हाईएस्ट नहीं, जो वैल्यू जो आप पुट करते हो, जो भी आपको मन में हो -1 -2 जो भी वैल्यू पुट कर रहे हो, उसको रखने के बाद अगर पोलिनोमियल इक्वल हो जाता है जीरो के तो वो उसका जीरोज कहलाता है। और एक चीज़, जिसका पावर जितना ज़्यादा होगा, किसी भी पोलिनोमियल को डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल जो भी होगा उसका जीरोज उतना ही होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाडिक, क्वाडिक मतलब हाईएस्ट पावर इसका 2 है, तो 2 जब इसका पावर है तो इसका जो आंसर मेरा निकलेगा, जो वैल्यू ऑफ x निकलेगा वो 2 निकलेगा। यानी 2 मतलब सिर्फ 2 आंसर है, वो TW2 नहीं, 2 मतलब 2 तरह का निकलेगा, 2 आंसर निकलेगा। ठीक है, उसी तरह क्वाडिक में क्यूबिक में x पे पावर 3 है तो इसका x का वैल्यू जो होगा 3 तरह का निकलेगा, 3 टाइप्स का निकलेगा। तो 3 टाइप्स का ये मतलब एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, या तीनों पॉजिटिव होगा, बट 3 निकलेगा, ये ध्यान रखना है। इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हम लोगों ने डिग्री पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे कोएफिशिएंट के बारे में। देखिए, मैं कोएफिशिएंट को डिफाइन नहीं करूँगा, एक छोटा सा शब्द याद रखो, आपको कोएफिशिएंट पता चल जाएगा। पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट का मतलब होता है दोस्त। क्या होता है? फ्रेंड, यानी दोस्त। दोस्त किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब जो पोलिनोमियल में जो भी वैल्यू वेरिएबल में है, यानी जो टर्म्स वेरिएबल में है उसका जो दोस्त होगा वही आपका कोएफिशिएंट होगा। यानी अगर आपको एक पोलिनोमियल दे दिया गया 6 वाला, तो आपको पूछा जाएगा कि इसमें कोएफिशिएंट क्या है, तो कोएफिशिएंट सिर्फ क्या है नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाएगा कि x पे पावर 6 का, अगर आपको क्या पूछागा, कोएफिशिएंट ऑफ 6x टू द पावर 6 इज, यानी x पे पावर 6 का दोस्त कौन सा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। x के साथ क्या है? 5x टू द पावर 6 है ना, यानी x पे पावर 6 के साथ में क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, यानी x पे पावर 6 का जो दोस्त है 5 है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इज 5। बस इतना सा टर्म आपको याद रखना है पोलिनोमियल्स में। अगर ये छोटा सा टर्म आप लोग अपने दिमाग में रखते हो, ये सारा चीज़ जो मैंने बताया, पोलिनोमियल क्या है, पोलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं, कोएफिशिएंट क्या है,
पोलिनोमियल में जितना ज़्यादा यानी डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल ही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा, या नंबर ऑफ जीरो जो निकलेगा किसी पोलिनोमियल का वो डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ये मैंने लिखा है, एक पोलिनोमियल बनाया जिसका पावर है x सबसे ज़्यादा 6, यानी ये इस पावर को 6 पोलिनोमियल का होगा, डिग्री क्या हो गया 6, तो पोलिनोमियल 6। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा मेरा, जीरोज जो आएगा जिसको हम जीरोज बोलेंगे, वो क्या होगा 6, यानी 6 नंबर्स आएगा हम लोग का, डिफरेंट नंबर्स आएगा। ठीक है, तो वो होगा जैसे x। अब यहाँ पे मैंने सेकेंड टर्म्स में लिखा 6x पे पावर 4, 6 पे। अब यहाँ पे आपको बाय द वे पूछ ले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 है। कभी कभी क्या होगा माइनस में, जैसे आप लोग को यहाँ पे एक टर्म्स देते हैं हम -2x + 0। ठीक है, आपको पूछा जाएगा x का कोएफिशिएंट क्या है, x का दोस्त कौन सा है, तो x के साथ में कौन सा खड़ा भाई -2, तो जो साथ में खड़ा रहता है उसको दोस्त कहते हैं, और दोस्त को पोलिनोमियल में कोएफिशिएंट कहते हैं। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है। तो -2 जो होगा ये हो गया कोएफिशिएंट किसका, x का। इसी तरह आपको हर एक टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में वो टर्म्स इंडिकेट किया रहेगा कि किसका पूछा जा रहा है। तो ये आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोलिनोमियल्स को सॉल्व करना सीखेंगे, खासकर वो बच्चे जो कि एकदम कमज़ोर हैं। आप पूछ सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके कि कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसे समझाने की। इसके तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू और सी यू अगेन। और लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत अगर अच्छा लगे वीडियो तो। बाय, हैव अ नाइस डे।